जुमा के दिन को ईद का दिन कहा जाता है। जानते हैं क्यों? अल्लाह ने इतवार से दुनिया को बनाना शुरू किया और जुमा के दिन मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के नतीजे में जुमा के दिन को ईद का दिन बना दिया, इसलिए हफ्तों की ईद जुमा का दिन होता है। जुमा के दिन को जुमा कहा जाता है। जानते हैं क्यों? अल्लाह ने आदम को उतारा आसमान से, अल्लाह ने हव्वा को उतारा आसमान से, और जमीन में जिस दिन दोनों जमा हुए वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। सुन करके आपको हैरत होगी, ज़ोहर आप 4 रकात पढ़ते हैं लेकिन जुमा 2 ही रकात पढ़ते हैं। राज क्या है? जुमा 2 रकात, ज़ोहर 4 रकात, उसी वक्त में जुमा की नमाज भी, उसी वक्त में ज़ोहर की नमाज भी। ज़ोहर 4 रकात, जुमा 2 रकात। जानते हैं ये 2 रकात कहाँ गई? ज़ोहर की जो 4 रकात थी वो 2 रकात जुमा में अदा की जा रही है, 2 रकात कहाँ गई? उसकी जगह पर खुतबा रख दिया। इमाम जब खड़ा होता है मिंबर पर खुतबा देने के लिए, मुक्तदी जब उसे देखते हैं तो इस दीदार के नतीजे में अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएगा। शनीचर का दिन है, कबूलियत की घड़ी नहीं मिलती। इतवार का दिन है, कबूलियत की घड़ी नहीं है। सोमवार का दिन है, कबूलियत की घड़ी नहीं है। जैसे ही जुमा का दिन आया, आजान हुई और सूरज डूबने तक कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। आपने मुंह खोला, दुआ की और आपकी दुआ को जमीन से उठाया गया और आसमान पर कबूल कर लिया गया। ध्यान से सुनिएगा, आपने सुना है कि लैलतुल कद्र सबसे बढ़कर के रात है, लेकिन लैलतुल कद्र से भी बड़ी रात कौन है? अल्लाह करे आपके इल्म में इजाफा हो, मेरे मुताला को अल्लाह ताज़ा फरमाए। आप जानते हैं कि शबे कदर सबसे बड़ी रात है, लेकिन शबे कदर से भी बड़ी रात कौन सी रात है? जुमा की रात है। क्यों? इसलिए कि इसी रात में बाप के सुल्ब से हमारे नबी माँ के रहम में आए थे, इसी रात में आए थे। ये जुमे की रात शबे कदर से भी बढ़ करके। ध्यान से सुनिएगा, हर दिन दोपहर में आग जहन्नम की फूकी जाती है, जलाई जाती है, जहन्नम को सुलगाया जाता है। इतवार के दिन भी वही होता, शनीचर के दिन भी वही होता, सोमवार के दिन भी वही होता, लेकिन जैसे ही जुमा का दिन आता है अल्लाह फरिश्ते के हाथ को पकड़ लेता है। जुमा की अजमत के नतीजे में आज जहन्नम की आग सुलगाई नहीं जाएगी, बुझाई जाएगी। आखिरी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ जुमा की नमाज है जिसमें फरिश्ता रजिस्टर लेकर के मस्जिद में आ जाता है। जो आया उसका नाम लिखा गया खुतबा से पहले, जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ, खुतबा शुरू हुआ, रजिस्टर बंद हो गया। इंशाअल्लाह जुमा की नमाज, खुदा की बंदगी हमसे कभी भी अधूरी नहीं होगी। पाबंदी के साथ खुदा की बंदगी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने खुदा को रमज़ान में, अपने खुदा को जुमा में, अपने रसूल को रबीउल अव्वल में, अपने कुरान को जनाजे पर याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने, मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। पहला पैगाम निकल गया, दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तकिया पर जब आपका सर रहे तो 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट के लिए ही, 2 ही मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, आज या कल जब जब मौका मिले, तकिया पर सर रहे, 3 चीज़ों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया,
बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम मुफ्त दे दिया, कोई कीमत आपने नहीं चुकाई है, कोई कुर्बानी नहीं दी है, मुफ्त में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। तीसरा एहसान पर गौर कीजिएगा, अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में आपको पैदा फरमाया। इस्लाम जानते दुनिया में कैसे फैला, दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। अल्लाह करे कि इस्लाम की अजमत हम लोगों के दिल में बैठ जाए और इस्लाम के लिए 100% हम सब कुर्बान हो जाए। अल्लाह के रसूल ने 313 आदमी को लेकर के इस्लाम फैलाया, सिर्फ 313। अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में 10 साल के अंदर इस्लाम को फैला दिया, सिर्फ 10 साल में। 10 साल के अंदर पूरे अरब में अल्लाह के रसूल ने इस्लाम फैला दिया। उमर का दौर आया, उमर ने इस्लाम को फैलाया। जानते हैं कितना फैलाया? 22 लाख मुरब्बा मील, 51,000 मुरब्बा मील जमीन पर उमर ने इस्लाम को फैलाया। टीपू सुल्तान का दौर आया, टीपू सुल्तान ने इस्लाम को फैलाया। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जानते हैं इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला, कितना लंबा इस्लाम हुआ। 1 करोड़ 57 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैल गया। 1 करोड़ 57 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैल गया। 1984 की रिपोर्ट है कि 50 साल के अंदर इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला, 235% इस्लाम फैल गया। ईसाइयों के मुल्क में ईसाइयत कितनी फैली, 47%। और ईसाइयों के मुल्क में इस्लाम कितना फैला, 235%। इस्लाम को मिटाने के लिए पहली ताकत इस्तेमाल हुई है, जानते हैं कब? 1297 ईस्वी में। 1257 ईस्वी में इस्लाम की सारी किताबों को दरिया में डाल दिया गया। करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, आलिमों को फांसी दी गई ताकि इस्लाम का चराग गुल हो जाए। उसके बाद 1857 में मुसलमानों का इस्लाम ख़त्म करने का अंग्रेज़ का प्लान था। क्या प्लान बनाया? 2 लाख मुसलमानों को मारे, 52,000 उलमा को फांसी दी। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले ताकि इस्लाम ख़त्म हो जाए। लेकिन जिसको खुदा बाकी रखे उसको कोई मिटा नहीं सकता। 5 आदमियों ने मिलकर के प्लान बनाया है कि नबी को ख़त्म कर देंगे, प्लान अधूरा ही रह गया। 12 आदमियों ने हम मिलकर के नबी को घेरा, अल्लाह के नाम पर मिट्टी उछाली गई, आंख बंद हो गई, हमारे नबी हिफाजत के साथ निकल गए। 70 आदमियों ने आपका पीछा किया, 70 आदमियों ने आपका पीछा किया ऊंट के लालच में, लेकिन नबी की मोहब्बत की निगाह पड़ी, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नबी की हिफाजत कैसे हुई है आपको सुन करके हैरत हुई। गारे सौर में आए, मकड़ी ने जाला लगा दिया। गारे सौर में आए, कबूतर ने अंडा दे दिया। आपको इससे भी बड़ी हैरत होगी, मदीना में आप जाएंगे लाखों कबूतर आपको नजर आएंगे, मक्का जाएंगे लाखों कबूतर नजर आएंगे। जानते हैं ये कबूतर कहाँ से आया? बयाबान में, सुनसान में, बालू में, जहाँ पानी तक नहीं है, खाने के लिए दाना तक नहीं है, लाखों की तादाद में कबूतर कैसे आए? मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। नबी की हिफाजत में जो कबूतर ने, जिस कबूतर ने अंडा दिया था, जिस जोड़े ने नबी की हिफाजत की थी, उसकी नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी। लाखों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। नबी के दीन की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, जान की कुर्बानी देनी पड़े इंशाअल्लाह जान की कुर्बानी दे करके इस्लाम की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लड़की के चक्कर में अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, रोशन खुदा करे। इस्लाम वो पौधा है जितना के तराशोगे
اتنا ہی ابھرے گا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا۔